आइए अब मैं आपको कराऊंगा बैच कॉस्टिंग, जो इससे भी छोटा है। और वो कहोगे अरे ये क्या करा रहे हो, तो हमें आता है, ये क्यों करा दिया। नहीं नहीं, रहने नहीं प्लीज। हाँ, नहीं कल नहीं होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, लेकिन जितना होगा तो कर लो। लेकिन तुम जब कराऊंगा तुम कहोगे तो आता है क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर मैं कराता रहूंगा। क्यों, अभी तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये तुमको कितना आता है। मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम बिजनेस करते हैं, एक बार में हमें कितना रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, बता सकता है कोई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंप्रेसिव। एक बार में ईओक्यू जितना खरीदना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात का जवाब देना। मैंने खरीद लिया, एक बार में कितना बनाऊं, सारा का सारा बना के अभी रख दूं, पूरे साल बेचता रहूं, या थोड़ा थोड़ा बनाऊं। तो एक बार में कितना बनाऊं, ईबीक्यू जितना। खरीदू कितना, ईओक्यू, और बनाऊं कितना, ईबीक्यू के जितना, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, तुमने कहा एक बार में ईओक्यू जितना बनाओ। भाई ऐसा क्यों, ईओक्यू जितना क्यों खरीदूं एक बार में। एक मिनट, कॉस्ट का मत है, कौन सी कॉस्ट। ना ना ना, कैरिंग और ऑर्डरिंग। एक बार में कितना बनाओ, ईबीक्यू जितना, क्यों, क्योंकि सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम आती है। तो यहां ऑर्डरिंग को सेटअप बोल देते हैं, सेटअप। सेटअप और कैरिंग कॉस्ट कम आती है, बाकी सब चीजें सेम है, वही फॉर्मूला इसका, एवरीथिंग इज सेम। अब मैं आपको बताता हूं सेटअप कॉस्ट क्या होती है। देखो, जैसे हम जब भी कोई चीज बनाने के लिए बैठते हैं तो मशीन को रनिंग कंडीशन में लाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। अब ये सेटअप कॉस्ट क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरा जो अपना ऑफिस या स्टूडियो वो लाजपत नगर में है, तो वो ना सेकंड फ्लोर पर है। अब नीचे पता है क्या है, एक सूट का शोरूम है, लेडी सूट का। तो उसमें जो ओनर है वो भी लेडी है, और जो उसने स्टाफ रखा है वो भी सब फीमेल है। अब एग्जैक्ट क्या है कि जब मैं जाता हूं तो अपनी गाड़ी वहीं लगाता हूं, ठीक उसके शोरूम के बाहर, क्योंकि जगह तो हमारी भी, मैं ऊपर चले जाता हूं। तो मैं देखता हूं कि जैसे मेरे यहाँ तो इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट जाती है तुरंत ऑन हो जाता है। उनके यहाँ पता है क्या है, जब वो लाइट जाती है तो वो मैंने देखा है कि सारे के सारे स्टाफ बाहर आ जाते हैं। फिर वो किसी को राह चलते साइकिल रिक्शा वाले को या ऑटो रिक्शा जो खड़ा होता है उसको बुला के लाते हैं, और कहते हैं भाई हमारा जनरेटर है वो जरा बाहर सरका दे। तो होंडा का जनरेटर होता है इतना, दुकानों पे लगा होता है बाजारों में जनरेटर, वो ट्रॉली समेत सरका के बाहर निकालते हैं दुकान के अंदर से। फिर मैं देखता हूं जो पेप्सी की 200 ml की बोतल होती है ना, उसमें पेट्रोल भरा होता है, पेट्रोल नहीं नहीं, पेट्रोल। एक छोटा ढक्कन होता है जैसे बाइक की टंकी का होता है, वो छोटा ढक्कन खोलता है, फिर वो पेट्रोल उसमें डाल देता है, ढक्कन बंद कर दिया। मैं ऊपर से देख रहा हूं 200 ml का पेट्रोल होता है वो। उसके बाद एक बड़ी सी केन होती है कैरोसिन की, 4-5 लीटर की। फिर उसका ढक्कन खोलता है, फिर एक बड़ा ढक्कन खोलता है जनरेटर में, उसमें पलट देता है, उसके बाद बंद कर देता है। अब एक वो होता है लीवर, आ, ऐसे ऐसे खींचता है, और थोड़ी देर बाद वो धक धक करके ना कांपना शुरू होता है, और फिर स्टेबल हो जाता है, फिर वो शोर करता है। एकदम से स्टार्ट नहीं होता, धक 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 कांपता है, और फिर तेज आवाज, लाइट आ जाती है। अब मेरी बात सुनो जरा, पेट्रोल कितना डाला, 200 ml। 200 ml पेट्रोल 20 रुपए का तो आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे ही लाइट आ गई, जनरेटर बंद, ऑटोमेटिक जनरेटर बंद। अब दोबारा जब लाइट जाएगी ना,
आपको 20 रुपए का पेट्रोल दोबारा डालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लीवर खींचते हैं ना, उसमें पेट्रोल फूक जाता है। और बाई चांस आपने जनरेटर ऑन कर दिया, मैं कह रहा हूं आप 3 दिन तक बंद मत करो, बस देखते रहो केरोसिन कितना बचा है, फिर डाल दो, फिर डाल दो, फिर डाल दो। जनरेटर ऑफ मत करो, ऑन तो कितने घंटे चला लो, फिर दोबारा पेट्रोल नहीं डालना। पेट्रोल क्यों डाल रहे हैं? स्टार्ट करने के लिए। और मान लो आपने 10-10 मिनट जनरेटर चलाया, 10-10 मिनट, 10 बार, तो पेट्रोल कितनी बार लगेगा? 10 बार। ये होती है सेटअप कॉस्ट। मशीन को रनिंग कंडीशन में लाने में पैसे लगते हैं। अच्छा, अब इसके आगे की थोड़ी वैसे पर्सनल बात है, वो ही बताया था। तो मैंने ये देखा, थोड़ा बातचीत बढ़ाने के लिए, तो मैं सोचा भाई ये क्यों ना मैं ही मदद कर दूं, मैं मदद कर दूं। तो मैंने एक दिन मन बना लिया, अगर लाइट जाएगी ना तो मैं ही नीचे पहुंच जाऊंगा बातचीत बढ़ाने के लिए। तो मैं अंदर था, लाइट चली गई। अब लाइट ही जैसे यहां पर हूं, 1-2 मिनट तो लगेगा ना बाहर जाने में, तो मेरा ऑफिस का लड़का बाहर बैठा रहता है। तो जैसे लाइट गई ना, मैं तो अभी बस मेरे दिमाग में लाइट चली गई, नीचे जाना है, इतने में देखो भाग लिया। यहां से साफ दिख रहा है, मेरा पूरा दरवाजा कांच का है, ये वह है वो पूरा कांच का। मैं भाग लिया, मैं नहीं कहां भागा। मैं अपना उतार उतार के और बाहर गया। मैंने कहा बालकनी में जरा झांकूं, आज किसको बुला रहे हैं। तो मैंने देखा वो ऑफिस का लड़का ना, वो जनरेटर खींच के बाहर ला रहा है, वो खींच के बाहर ला रहा है। तो मैं, बड़ी खुंदक चढ़ी मेरे को उससे। तो वो फिर पेट्रोल की बोतल खोल के डाल रहा, फिर कैरोसिन। मैं मन में सोच रहा काम तो मेरा था। तो उसके बाद नहीं, अबे जस्ट तो तुम समझा करो, मैं काम क्यों करने जा रहा था तुम ये नहीं समझ रहे। तुम बात के पीछे जाओ, अब तुम आगे आगे सोच रहे हो। हाँ, तो वो खींच के लीवर और आ गया ऊपर। मेरे को बड़ी खुंदक चढ़ी है। मैंने कहा कहाँ भाग गया था? पता है क्या बोला? वो नीचे वाली मैडम से ना सेटिंग हो गई। मैं मन में सोचा सेटिंग तो मैं करना चाह रहा था, तो सेटिंग का मतलब क्या है? तो कह रहे वो, मैं ऊपर आ रहा था तो मैडम ने मेरे को पूछा कहाँ काम करते हो। तो मैंने कहा तूने मेरे बारे में बताया उनको? कह नहीं। मैंने क्या बोला? कह रहे ऊपर काम करता हूँ। मैंने कहा बताता ना मेरे सर क्या काम करते हैं, वो ऊपर है ऐसे। कह रहे नहीं मैंने नहीं बताया। तो फिर उसने क्या बोला? तो कह रहे उसने बोला कि लाइट कई बार आजकल ज्यादा जा रही है, तो हम लोग बाहर से किसी को बुलाते हैं, कई बार 10 मिनट तक कोई मिलता नहीं। तो एक काम कर, जब भी लाइट जाए तुम ऊपर से नीचे आ जाया करो, जो भी तुम्हारा टाइम होता है, मैं तुम्हें एक बार का 20 रुपए दे दूंगी। तो 20 रुपए के खातिर मेरी सेटिंग तूने खराब करा दी, मैंने मन में सोचा। तो अब देखो, 20 रुपए का पेट्रोल और 20 रुपए उस लेबर को, कितने रुपए लगे? 40। एक बार लाइट जाएगी तो 40 रुपए लगते हैं, 3 बार जाएगी तो 120 लगेगा। और एक बार ऑन कर दो, लाइट 3 दिन तक मान लो चल रहा है, तो 40 दोबारा नहीं लगेंगे। स्विच ऑफ करते ही ऑन करोगे तो 40 दोबारा लगेंगे। इसको बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, जैसे रिलायंस का प्लांट है, आपको पता है प्लांट कितना बड़ा है? उस प्लांट में 120 एंट्री है। इस क्लास में कितनी एंट्री गेट है? कहने को 2 हैं। अब सोचो 120 एंट्री गेट होंगे रिलायंस की फैक्ट्री में, तो कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी वो। और पूरी फैक्ट्री के अंदर घुसते ही मशीनें मशीनें हैं, तो सारी मशीनों को पहले कनेक्ट करना पड़ता होगा, जोड़ना पड़ता होगा। फिर उसके अंदर ना लीकर डलती है, लीकर, शराब नहीं होती, उसको बोलते हैं लीकर है, इंडस्ट्रियल लीकर, ऑयल होता है एक तरह का, वो डालते हैं। फिर ऑयल गर्म होता है, फिर सारी मशीनों में ऑयल धीरे धीरे पहुंचता है, फिर करंट देते हैं, फिर मशीनें चालू होती हैं रिफाइनरी की प्रोडक्शन की। इस प्रोसेस में खर्चा लगता है। जैसे उसमें पेट्रोल डाला, इसमें लीकर डाली, कुछ एक्सपर्ट्स चलाते हैं उसको, वो अपने पैसे लेते हैं। तो ये सेटअप कॉस्ट है। एक बार प्लांट चल गया, अब जितना मर्जी बना लो, बंद किया तो दोबारा पैसे लगेंगे। तो हम एक बार में कितना बनाएं, आपको 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी सेटअप कॉस्ट कम हो, बार बार सेटअप ना लगे, तो आप एक बार में कितना बनाना चाहोगे? नहीं ना, अगर आप चाहते हो मेरी सेटअप कॉस्ट कम लगे, तो एक बार में कितना बनाना चाहोगे? बहुत ज्यादा। आप कहोगे सारा एक बार में बना दो, एक बार मशीन सेट तो हो गई, फिर दोबारा पैसे क्यों लगाऊं। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सामान बिकेगा तो धीरे धीरे।
आपको मैं तो थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बनाओगे तो सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी और कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक काम करो, ईबीक्यू जितना बनाओ दोनों कॉस्ट कम से कम लगेगी। ये है कंसेप्ट बैच कॉस्टिंग का। बात समझ आई मेरी? लिखें, बैच कॉस्टिंग मीन्स how much quantity should be produced at one point of time at one point of time। नेक्स्ट लाइन में we should produce that much quantity at which setup cost and carrying cost is minimum। setup cost and carrying cost is minimum। नेक्स्ट कॉमा डाल के लिखो, कॉमा, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड EBQ। फुल फॉर्म तो पता है सबको, क्या होगी? क्वांटिटी। EBQ का फॉर्मूला लिखो, 2 इंटू EOQ का बोलो क्या है? एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर होता है ना, यहां पर आएगा इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाय सीसी पूपा। लेकिन फर्क क्या है, ये एनुअल डिमांड EOQ में किस चीज की आती है? रॉ मटेरियल की, यहां फिनिश गुड्स की आएगी। सीसी पूपा किसका? फिनिश गुड्स का। कई बार आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी होती थी, तो कैसे करते थे? परचेज प्राइस का लिखो नोट, इफ कैरिंग कॉस्ट इज इन परसेंटेज it will be calculated of प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहां प्रोडक्शन कॉस्ट का निकालेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट का। अब लिखेंगे टोटल सेटअप कॉस्ट। एक बात बताइए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहां फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ सेटअप्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगली क्लास में थोड़ा EOQ को रिवाइज करके आना। नंबर ऑफ सेटअप इनटू कॉस्ट पर सेटअप, और नंबर ऑफ सेटअप ये होगा एनुअल डिमांड डिवाइड बाय बैच साइज। नेक्स्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, एवरेज क्वांटिटी इन स्टॉक इंटू सीसी पूपा। एवरेज क्वांटिटी इन स्टॉक कैसे आएगा? बैच साइज बाय 2। ठीक है, एक एग्जांपल बस ये लिख के दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना जरा। एनुअल डिमांड 50,000, कॉस्ट पर सेटअप ₹40, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹5। सब निकाल दो तीनों चीजें।
नीचे जितने फूड स्टॉल वाले थे ना सब हट गए। अच्छा ऐसे हटता है। अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ, जो नहीं हटेगा उसका। ठीक, कितना है EBQ? 894.43। और सेटअप कॉस्ट 2236। कैरिंग कॉस्ट 2236, ठीक है। 2236। बैच कॉस्टिंग हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट स्टडी से क्वेश्चन सारे करा दूंगा इस तरह के। सेम वही है, EOQ EBQ। तो जो जॉब कॉस्टिंग है वो कॉस्ट शीट है, बैच कॉस्टिंग EOQ है। तो लगेगा 20-25 मिनट क्वेश्चन कराने में, अगली क्लास में करा देंगे कंप्लीट। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास अब क्या कल होगी क्लास? कल तो हमारा वैसे भी डे होता है। मंडे को तो मैंने नहीं बोला था ऐसे, पता नहीं मैंने। आज तो हो गई वेडनेसडे, कल तो पक्का होगी क्लास 100%। हाँ होगी, कल तो पक्का है। कल होगी पता है कैसे? पहले मेरी नीचे होगी, फिर बीच में इधर होगी, फिर नीचे दोबारा FM होगी। 1.5 या 2 घंटे की होगी कल। बैच कॉस्टिंग के